देखो, डॉलर JPY में एक बहुत ही क्लीन सेल ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, सो नाउ आई एम इन द ट्रेड। अभी ये जो कैंडल है, एग्जैक्टली ये वाली, इस पे पूरा एनालिसिस हुआ है, रिवर्सल ट्रेड है। एंड ऐसा सेटअप दिखे तो ऑलवेज टेक इट। ठीक है, अगर वो अगेंस्ट चला भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल वीडियो होगी शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इस ट्रेड में मैक्सिमम काम फोर्क्स का ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट तो बुलिश है। मेजर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग अपसाइड। सबसे अच्छी चीज़ इस चार्ट के बारे में ये है, प्राइस एक्शन बहुत स्मूथ है, नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई कंसोलिडेशन वगैरह कोई ड्रामा नहीं है। ये वाली मार्केट में अगर ट्रेड मिलता है, स्पेशली जब तुम टेक्निकल्स देखोगे इतना स्ट्रांग मिले, तो फिर बिंदास ट्रेड लेने का। क्योंकि इसमें इस प्राइस एक्शन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जल्दी मिलते हैं टारगेट्स। ठीक है, और अगर जल्दी ना भी मिले तो ज़्यादा ना सताता नहीं है, मतलब थोड़ा दूर जाके ड्रामा करेगा, अगर करेगा तो यहाँ पे इतना ड्रामा नहीं करेगा। बेसिकली पिवट फास्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसमें द फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे आई हैव 5 वेव्स। ठीक, अब देखो मैं यहाँ से नहीं ले रहा, वैसे तो यहीं से लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ठीक है, बट वो ये ना कि सेम डायरेक्शन में 5 वेव्स होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा इससे नीचे गया, बट इतना चलता है, कोई नहीं। एनीवेज, ये ले लो ले लो या फिर ये लो ले लो, इन बोथ द केसेस यू विल गेट 5 क्लीन वेव्स। ठीक, और अगर किसी भी एनालिसिस में तुम्हें फेज मिल जाता है ना, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। 5 वेव्स अगर क्लीन है, साथ में फोर्क्स मिल रहे हैं, ले लो यार। ठीक है, सो फ्रॉम 012 वी आर एट 261.80, फ्रॉम 234 वी आर एट 100%। तो ये वाली कैंडल पे सारा इंटीग्रेशन है, तो थोड़ा ही उससे ऊपर गया बट नीचे आ गया। ठीक है, फेज़ में और फिब में ये बढ़िया है। नाउ फोर्क्स में एक तो अपने पास मेजर ये हुआ, तो ये प्रिसाइसली इसकी आउटर एज है। ठीक है, सेकंड अपने पास ये हुआ, इसकी भी प्रिसाइसली एज है। थर्ड मीडियन, एंड इफ़ यू मॉडिफाई इट तो इसका आउटर एज। 4 पिच फोर्क तुम्हें एक ही वेक्टर से मिल गए। एंड देन इफ़ यू जूम आउट अ बिट, तो अपना मेजर लो ये बना। ठीक है, इस हिसाब से जो मेजर इसका फोर्क है मार्केट का, स्टैंडर्ड फोर्क, वो ये हुआ, तो इस हिसाब से भी मार्केट प्रिसाइसली एज पे, और इसका ये वाला एज भी टेस्ट हुआ है, सो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। ठीक है, बाकी अगर रीसेंट लो पे रखें तो भी आई थिंक रिजल्ट सेम टाइप का ही आएगा। ठीक है, नॉट दैट बैड, बट एनीवेज जो अपना मेन लो है उससे ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, मैं इतना यूजुअली पीछे देखता नहीं, बट बिकॉज 3 वेक्टर्स यहाँ से क्लीन मेरे को मिल रहे हैं ना, तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। एनीवेज जब यहाँ से हमें इतने बैरियर्स मिल गए, तो थोड़ा बहुत जूम करके, और ये मैं एंड में देखता हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ यही फोर्क होता तो मैं नहीं लेता ये ट्रेड। ठीक है, सो आई हैव 5 पिच फोर्क्स, फेज एनालिसिस एंड अ वेरी क्लीन प्राइस एक्शन, सो इट्स वर्थ द शॉट। अब इसमें एक जो डिटेल वाली चीज़ है ना, और ये डायरेक्शनल ट्रेड है, इसके अंदर कोई हेज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो एक डिटेल वाली चीज़ है वो ये है, देखो इस कैंडल के बाद अगर तुमने शॉर्ट करा, तो ये वाली कैंडल बहुत स्कैरी लगेगी उस टाइम पे, क्योंकि पूरा फ्लो ऐसे अपसाइड को जा रहा है ना, तो लगेगा यार ये क्या कर दिया। बट फिर वही हाई मार्क कर लो या लो मार्क कर लो, जो भी तुम्हारा है, तो अगर ऐसा फिर तुम्हें रिएक्शन मिल जाता है ना, वही लेवल रिस्पेक्ट होने लगे, इवन दो तुम्हें उसी सेम टाइम पे TF भी ना मिले, जो बहुत बार तो नहीं होता बट कई बार हो जाता, तो उस चक्कर में ना ट्रेड को मिस मत कर देना, या जल्दी कट मत कर देना। ठीक है, इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स डाउन टू अ लेवल, वो हॉरिजॉन्टल गेम हो जाता है, फिर वो जो जितने भी एंगल्स या बाकी जितनी भी चीज़ होंगी ना, वो मैटर नहीं करती। इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन टू अ लेवल। ठीक है, तो ये वाली कैंडल है, इसका हाई मार्क कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम सेलिंग हेयर। तो अगर इसी को रिस्पेक्ट करके मेरे को बाद में रिएक्शन मिल जाता है, तो सही रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक,
सो दैट दिस इज़ इट, इतना ही है इसके अंदर। वैसे तो मैंने एल आर सीज देखे ही नहीं, क्योंकि फोर्क देख के मैं कन्विंस हो गया था कि हाँ ठीक है, वर्थ द शॉट। ठीक है, यहाँ पे आउटर एज है, यहाँ पे ऑल दो यहाँ पे अंडर शूट दिया है इसने, उस हिसाब से ओवर शूट तो नहीं है, पर एज तो है। ठीक है, यहाँ पे भी इतना एल आर सी इतना सही नहीं आ रहे, ये फिर भी बेटर है, यस। ठीक, अब कुछ नहीं करना, अभी कितना भी ड्रामा करे मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या कितना भी टाइम ले ले। ये रही मेरी एंट्री, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। देखो 1 2 3 तो इसमें मिल ही जाएगा, बट सिंस इट्स अ वेरी क्लीन सेटअप, हो सकता है पूरा मेजर रिवर्सल ही आ जाए। ठीक है, तो और मैं क्या देख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, आउटर एज को इसने रिस्पेक्ट किया, एंड और एक्सटेंशंस रहेगा बस, नथिंग हियर। सीवीडी में भी कुछ नहीं, ठीक है, नो वरीज, कोई नहीं। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि ये जो फ्लो अपसाइड गया, मेजर फ्लो इम्पल्स मूव जो आया, अब यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया होगा, एक करेक्शनल मूव आ सकता है, एंड उस करेक्शनल मूव में 1 2 3 मिल जाना चाहिए, दैट्स द बेसिक आइडिया। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़, एंड इसमें कोई हैज नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास कोई काउंटर पॉइंट नहीं है, काउंटर पॉइंट से पहले तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक टाइम पे हो सकता है कि इसमें काउंटर पॉइंट से पहले हैज हो, वो है कि ये जब इस लेवल पर वापस आए तो यहीं पे दोबारा ड्रामा करे, डबल बॉटम बना दे, ट्रिपल बॉटम बना दे। इन दैट केस आई माइट थिंक अबाउट इट, बट आई वुडंट वांट टू गो अगेंस्ट दिस सेटअप। ठीक है, चलो। A few moments later.